नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आज 1 दिसंबर है, महीने का पहला दिन है। आप सभी इस महीने के लक्ष्य अवश्य बनाएं, ज़रूर उसको फॉलो करें और अवश्य ही वो पूरे हों। इसका पूरा ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये सभी के लिए और आप सभी को ऐसा करना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और संबंध बैठक 2022 का उद्घाटन किया। इसकी जानकारी हमने पहले आपको दी थी, है ना। और हमने ये बताया भी था कि प्रसार भारती इसकी मेज़बानी कर रहा है इस बार इसका मतलब घोषणा जब की गई थी तब, और अब इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान है केंद्रीय कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी, इनके द्वारा, है ना। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। होता तो ये पैसिफिक है ना, इसके नाम से आप समझ गए होंगे। प्रसार भारती किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगली जानकारी को देखते हैं। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में बोलीदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय मुंबई में 1 दिसंबर 2022 से एक निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। देखिए, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्य अतिथि होंगे, क्योंकि मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है। ये जो बोलीदाताओं की भागीदारी है, इनको बढ़ावा मिले। बहुत सी नीलामी वगैरह होती है कोयला खदानों में, वाणिज्यिक नीलामियाँ, इससे आप ये समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। और जितने भी देखिए, इनको 3 जिम्मेदारियां दी गई हैं प्रहलाद जोशी जी को केंद्रीय कोयला मंत्री है, ये खान मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्री है। ये जो है खान मंत्रालय के अंतर्गत ये कर रहे हैं। इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमने बताया, और इसके बारे में जानकारी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। अगली जानकारी, उपभोक्ता उत्पाद कंपनी मैरिको लिमिटेड के ब्रांड सफोला फिटिफाई ने अभिनेता जानवी कपूर को अपने पीनट बटर और गमीज रेंज के ब्रांड के नए चेहरे के रूप में साइन किया है। सीधी सी बात है कि ये जो कंपनी है सफोला फिटिफाई, इन्होंने अपने पीनट बटर और गमीज रेंज के ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर को बनाया है। अभिनेता लिखा है, माफ़ कीजिएगा, ये अभिनेत्री हैं, है ना। अभिनेत्री हैं, आप सभी जानते हैं, या अभिनेता लिख गया है धोखे से। कंपनी ने एक डिजिटल अभियान हेल्थ को रखो फिटफाई ऐसा करके कुछ नाम है ना, आप देख सकते हैं। इस अभियान को भी शुरू किया है। अधिकतर जब भी कोई कंपनी कोई अभियान शुरू करती है, कोई कैंपेन या ऐसे कुछ लाइन वगैरह ऐसे निकालती है, तभी ब्रांड एम्बेसडर अधिकतर बनाती है। ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ लगभग 40 वर्ष में पहली बार फूट रहा है, ऐसी घोषणा कर दी गई है। ज्वालामुखी के चेतावनी स्तर को सलाहकार से कंसल्टेंट से चेतावनी उच्चतम वर्गीकरण में उन्नत किया गया। चेतावनी जो रहता है सबसे मतलब बस फूटने वाला है, ये चेतावनी का ऐसा वर्गीकरण किया जाता है। आप जानते होंगे ना, जो फूटने वाले होते हैं या जो अभी भी स्टिल सक्रिय होते हैं, उनके लिए ऐसा वर्गीकरण किया गया है, समझने में आसानी हो। और फिर अब तो वहाँ पे कोई उतने एरिया में कोई जा भी नहीं सकता, इसलिए इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण को संबोधित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन भू प्रौद्योगिकी पर भारत का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम होता है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। ये वार्षिक कार्यक्रम है, इस पे थोड़ा उन्होंने कहा भी है। यदि आप द हिंदू डेली पढ़ते हैं, पढ़ा करिए, नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। अगर नहीं है तो उसमें बहुत अच्छे से दिया है, उसको आप समझिएगा, है ना। तो चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट
उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था हाल ही में, भारत सरकार ही करती है और इसमें अपने ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। पवेलियन में लगभग 37,000 स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण आयोजित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। देखिए इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म होना था। IFS अधिकारी हैं और लेकिन इसको बढ़ाकर 2 साल बढ़ा दिया है और इनका कार्यकाल हो गया है 30 अप्रैल 2024, है ना। करेक्ट 2 साल तो नहीं है फिर भी, लेकिन और या उनके अगले आदेश और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में तो ऐसी ही घोषणा की गई है। चलिए देखते हैं अगली जानकारी को। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 28 नवंबर 2022 को REC की CSR पहल का उद्घाटन किया। ये सदर अस्पताल आरा बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर आपके द्वार की खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए है ना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन हाँ REC एक कंपनी है ना, आप सभी जानते होंगे, ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी पहले इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अवश्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी वीडियो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में पूछिएगा। बाकी नए वीडियोज़ आने वाले हैं जल्द ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।